हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नॉर्मल साइज़ की पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। नॉर्मल साइज़ की पैंट 2 मीटर में आराम से बन जाती है। वैसे तो हैवी साइज़ की बन जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा हैवी होती है, उनके लिए हमें 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इस 2 मीटर कपड़े को मैंने इस तरह से बिछाया है कि खुला हुआ भाग अपनी तरफ रखे। चलो इसकी बताते हैं कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने सबसे पहले नीचे से एक ऐसे निशान लगा दिया है, जिससे जो हमारा ये फैब्रिक है छोटा बड़ा हो तो थोड़ा सा हमारा इक्वल हो जाए। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इधर से 1 इंच का मार्जिन लेते हैं और इसको हम ऐसे तिरछा लगा देते हैं। ऐसे तिरछा निशान लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि जिससे हमारी जो ये थाइस की साइड से जो पैंट चढ़ती है ना, वो बिल्कुल भी ना चढ़ेगी, इक्वल रहेगी। इसकी वजह से हम ये निशान लगाते हैं। अब इसके बाद हमें नीचे का जो मार्जिन होता है, फोल्डिंग जो फोल्ड करते हैं हम, उसके लिए हमने ये 2 इंच निशान लगाया है, जिससे हमारा जो ये पैंट की जो मोरी होती है वो इजीली फोल्ड हो जाए। इस तरह से हमने ये निशान लगाया। अब हमारी ये पैंट की लेंथ, हमारे पैंट की लेंथ है 35 इंच, 35 इंच है। तो 35 इंच के में हमारी लंबाई है और हमारी उसमें लगेगी 1.5 इंच की बेल्ट। 1.5 इंच की बेल्ट के लिए हमें जो ये लंबाई लेनी है, ये हमें लेनी है 34। 34 क्यों ले रहे हैं? 35 में 35 तो अपनी लेंथ है, आधा इधर मार्जिन में चली जाएगी, आधा इधर मार्जिन में चली जाएगी, और उसके ऊपर जो हमारी वो बेल्ट लग जाएगी। तो हमने लिए 34 में हमने यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाया। अब इसका है कमर साइज, हमारी इसकी वेस्ट साइज है 32 का हमें लेना है 1/4। 32 का 1/4 हो गया 8। तो 8 इंच तो हमारी यहाँ से हम ये किनारी निकाल देते हैं। 8 इंच तो हमारी ये कमर ले ली। इसके बाद हमें 2 इंच लेनी है। 1 इंच तो हमारी प्लेट्स के लिए और 1 इंच हमारे जो सिलाई में जाएगा उसके मार्जिन के लिए। हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हमें जो हमारी नॉर्मल साइज की जो पैंट होती है, उसमें 1 इंच हमें डाउन करना होता है इधर से, और जो हमारी हैवी जो साइज की पैंट होती है उसमें हमें यहाँ से 1.5 इंच करना होता है, क्योंकि हैवी साइज में जो पैंट है वो नीचे खिसक जाती है। इसकी वजह से हमें 1.5 इंच करना पड़ता है। नॉर्मल साइज में हमें 1 इंच करना पड़ता है, कि उसमें पैंट थोड़ी कम नीचे खिसकती है। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया है। इसके बाद हमें इसका क्रोच एरिया निकालना है। क्रोच एरिया कैसे निकालते हैं कि जो हमारा हिप साइज होता है उसका 1/4 लेते हैं। जो इसका हिप साइज है 40 है, तो 40 का 1/4 हो गया 10। तो हमने ये 10 ले लिया और उसमें हमें +2 करने होते हैं। तो 10 में हमने ये +2 कर दिए। ये थोड़ा सा फैब्रिक ही फिसलना सा है। अब ये हमारा हो गया क्रोच एरिया। अब हमें इधर से क्या करना होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके इसको ऐसे इधर से घुमा देते हैं। अब ये जो हमारा हिस्सा है, ये है हमारा 10 इंच। तो अब हम यहाँ से 10 इंच ले लेते हैं, क्योंकि 8 तो हमारा कमर का था वेस्ट साइज और 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा थी। तो ये हमारा हो गया 10 इंच। तो हमने ये यहाँ से भी 10 इंच पे निशान लगाया। इसका हम हाफ ले लेते हैं। 5 इंच पे हमारा ये हाफ हो गया। अब हमारे निकालते हैं मोहरी साइज। मोहरी साइज है इसका 9 का हम आधा करेंगे, तो 4.5 हम इधर से ले लेते हैं और 4.5 हम इधर से ले लेते हैं। ये हमारा बन गया मोहरी साइज। उसके बाद हम ये लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींची। अब ये हम एक ये वाला स्केल ले लेते हैं, जिससे पैंट का मेजरमेंट होता है। इसको पहले हम यहाँ से करते हैं और इस वाले निशान से
मिलाते हैं। ये वाला निशान हमारा 10 इंच वाला था जो हाफ का था, ये वाला निशान हमारा 9.5 का है। तो हम ये इसको यहाँ से मिलाते हैं और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा जाते हैं जिससे हमारे नीचे से फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमने जो स्केल यहाँ ऐसे रखा है, इस स्केल को हम ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं और इसको हम इस वाले में निशान पे लगा देते हैं। ये हमारा पैंट का मेजरमेंट हो गया और यहाँ पे हम एक प्लेट का निशान लगा देते हैं। इस वाले निशान को हटा देते हैं। इसको घुमाते हुए हम ऐसे कटिंग कर देते हैं। ये हमारे हो गए फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम इसके बाद करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट की कटिंग के लिए जो हमारा बाकी बचा हुआ फैब्रिक था उसको इसी तरह से बिछा लिया है और उसके बाद हम जो ये फ्रंट पार्ट है इसको हम खोल के इसको ऐसे की एज इट इज़ सेट कर देंगे, जैसे ये देखिए। और नीचे से इसको इक्वल नहीं करना है, नीचे से ये जितना हमारा यहाँ से गैप था उतने ही गैप में हमें इसको बिछाना है। इक्वल करेंगे तो पैंट की शेप अच्छे से नहीं आएगी। इस तरह से हमने ये फैब्रिक को बिछा दिया है। अब इसमें हमें ज़्यादा बैक पार्ट के लिए हमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना होता है, हर जगह से 2-2 इंच को बढ़ा देना होता है। कहाँ कहाँ से बढ़ाना होता है, एक इधर से ये लिया, इधर से हमने ये 2 इंच बढ़ा दिया। इसके बाद हमने ये क्रॉच इधर से लिया, 2 इंच बढ़ा दिया। इसके बाद इधर से हमने 2 इंच बढ़ा दिया ऊपर से और इधर से हमें 2 इंच बढ़ा दिया। ये एक पॉइंट बन गया। इसको हम इस तरह से तिरछा मिला देते हैं क्योंकि बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से उठा हुआ होता है। क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो है वो जो अपना फ्रंट पार्ट होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है फ्रंट का, तो इसलिए हमें उसमें डाउन करना होता है। लेकिन जो बैक पार्ट होता है वो अपना उठा हुआ होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा बड़ा मतलब हिस्सा चाहिए। इसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। ये इस तरह से हमने मिला दिया और इसको हम क्लोज लिया, ये बन गया। और इसके बाद हम ये ऐसे ही मिला देते हैं। चाहे इस तरह से मिला दो, चाहे हम स्केल की तरह भी मिला सकते हैं, स्केल से भी मिला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मिला दो। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और इसको जो ये है इसको ऐसे कैसे मिला देते हैं। और अब हम ये इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। और ये हमारे पैंट की बैक और फ्रंट पार्ट की, ये हमने इधर एक छोटे छोटे कट लगा दिए हैं जिससे हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ये हमारे फ्रेंड्स
बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें एक पॉकेट कट कर लेंगे, बेल्ट कट कर लेंगे और ये पैंट रेडी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी पॉकेट और कट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा डबल फोल्ड का फैब्रिक है और हमें पॉकेट कट करने के लिए 14 लंबाई में और 14 चौड़ाई में फैब्रिक चाहिए। तो 14 का आधा हो गया 7, तो हमने इधर से 7 ले लिया और इधर से हमने ले लिया 14 इंच, क्योंकि हमें 14 चाहिए फैब्रिक के लिए, वो पॉकेट के लिए फैब्रिक। तो इसको हम ऐसे निशान लगा लेते हैं और इसको हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉकेट और लगभग इधर से 1.5 इंच, इधर कॉर्नर से 1.5 इंच हम ऐसे गुलाई में कर लेते हैं। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।